सो हेलो एवरीवन। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मार्च 2026 या दिसंबर 2025 के एक और सेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द गाइड। ठीक है, ये वैसे तो नॉवेल है लेकिन शॉर्ट स्टोरी के सिलेक्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को डिस्टेंस और बात करते हैं द गाइड के बारे में। ठीक है, तो गाइड कौन? तो भैया रेलवे राजू। राजू के नाम से फेमस या रेलवे राजू के नाम से फेमस गाइड की कहानी यहाँ पे आप सुनेंगे, जिसे 1958 में लिखा गया था आर के नारायण के द्वारा। ठीक है, और मालगुडी डेज या मालगुडी जो फिक्शनल टाउन है उसी के लिए इसको लिखा गया है। और इसी कहानी को आज डियर स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, समरी जो हैं, कहानियां जो हैं, उसको हम सब पूरी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस कहानी को हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। राजू। राजू हमारा जो इस कहानी का हीरो है राजू है, जिसको रेलवे राजू के नाम से भी आप जानते हैं। ये जो है एक भ्रष्ट आदमी है। ठीक है, भ्रष्ट आदमी ऐसे कि ये मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, करप्ट आदमी है। ठीक है, और लोकप्रिय टूर गाइड के रूप में इसको जो है चित्रित किया गया है कि मतलब इसको लोग जो है बहुत ही गाइड के रूप में क्या करते हैं, पसंद करते हैं। एक बार क्या होता है कि मार्को नाम का एक व्यक्ति है जो रेलवे स्टेशन पे आता है। ठीक है, वैसे तो राजू की बुक की दुकान होती है, लेकिन ये बुक से ज्यादा गाइड का काम करना ज्यादा पसंद करता है। और जो बुक का काम है वो किसी एक लड़के को रख दिया है कि भैया तुम देखो, मैं तो अपना गाइड वाला काम करूंगा, क्योंकि इसे घूमने फिरने में भी बहुत मजा आता है। जो मार्को पोलो आता है, ठीक है, मार्को पोलो जब आता है तो वो राजू को अपना गाइड नियुक्त करता है। और राजू जो है एक टैक्सी ड्राइवर के साथ पे मार्को पोलो को क्या करता है, घुमाने निकल जाता है। लेकिन उसको पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है, इसका नाम रोजी होता है, उसकी वाइफ का नाम क्या होता है, रोजी होता है। वो रोजी से क्या करता है, रोजी की तारीफ नहीं करता। रोजी से क्या करता है, रोजी क्योंकि काम के उसमें इंटरफेयर करती थी मार्को के, तो वो उसको पसंद नहीं था। तो मार्को इस कारण से रोजी से क्या है, थोड़ा सा गुस्साया गुस्साया रहता है। ठीक है, और गुस्साया गुस्साया रहता है, और रोजी की तारीफ कौन करने लगता है, तो राजू करने लगता है। जिस कारण से जो रोजी है वो राजू की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, और राजू से एक बार रोजी बोलती है कि राजू, मैं क्या मैं अपना जो नाचने वाला जो काम है, जो मैं सीखती हूँ क्लासिकल डांस, तो वो मैं करूँ क्या, मैं सीख लूँ क्या? तो राजू बोलता है बिल्कुल, वो तो आप बहुत अच्छा करेंगी। ये वो करके उसने राजू ने चढ़ा दिया। और रोजी ने जब अपने हस्बैंड से पूछा मार्को से कि क्या मैं ये कर लूँ, तो रोजी को उसने साथ साथ मना कर दिया कि भैया तुम डांस नाचने काम ये वाला काम मत सीखो और ना ही करो। ठीक है, तो ये अच्छा काम नहीं है, मार्को ऐसा बोलता है। ठीक है, अपनी पत्नी को। तो इस बात से रोजी जो है चिढ़ जाती है। और रोजी की और मार्को जो है उस इन दोनों की अक्सर लड़ाई होती रहती है। और उसी लड़ाई का जो फायदा है वो राजू उठाता है। और राजू रोजी के साथ क्या करने लगता है, प्यार में पड़ जाता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में प्यार होने लगता है। ठीक है, और कहानी जो है डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है, राजू जो है रोजी की तारीफ कर करके उसको अपनी तरफ मिलाने लगता है। ठीक है, और ये बात एक बार रोजी जो है मार्को से बोल भी देती है गुस्सा में कि मैं तो राजू मेरी बात को मतलब मेरी जो तारीफ करता है, मेरे बारे में ऐसा बोलता है, तो राजू जो है अच्छा लड़का है, मैं तो उससे प्यार में हूँ। ठीक है, मुझसे प्यार भी करता है ऐसा। तो ऐसा मार्को को बोल देते, तो मार्को जो रोजी है, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। ठीक है, और राजू वहां से चला जाता है अपने घर। जब वो घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि रोजी भी उसके पास आ जाती है एक दिन छोड़ करके मार्को को, और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मार्को ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन राजू की जो माँ होती हैं वो बूढ़ी और ऐसी उनके मतलब राजू के पिताजी के गुजर जाने के बाद थोड़ी सी दुखी भी थी। तो वो राजू से बोलती है कि बेटा मैं इस लड़की को अपने घर नहीं रुकाना चाहती, मैं नहीं चाहती। लेकिन राजू की जबरदस्ती के कारण राजू जो रोजी के साथ क्या हो जाता है, उसी घर में रहने लगता है। ठीक है, तब मामा पहुंचते हैं, राजू के मामा, मतलब उसकी मम्मी के भाई। और मामा पहुंचते हैं और बोलते हैं कि बेटा राजू, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तुम या तो अपने माँ को चुनो या तो तुम अपने रोजी को चुनो। तो वो रोजी को चुन लेता है। और माँ जो है माँ जो है वहां से चली जाती हैं मामा के साथ। ठीक है, अब राजू और रोजी साथ में रहते हैं। रोजी को वो डांस जो सीखना चाहती थी क्लासिकल, वो सीखना चालू कर देती है। ठीक है, और रोजी वो सीखते 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 राजू जो है उसको
उसको राजू जो है वो एक बार डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, और डांस प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें रोजी को बहुत ज्यादा क्या होता है, फेम मिलता है, नेम मिलता है, जिससे रोजी बहुत प्रसन्न हो जाती है, और राजू भी बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि राजू को बहुत पैसा मिल रहा होता है। ठीक है, अब चूंकि राजू भी बहुत ज्यादा बिजी होता है, रोजी भी बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है, तो इनके रिश्तों में थोड़ी सी दरार आने लगती है। और राजू चाहता है कि ये मेरा जो पैसा आ रहा है रोजी के थ्रू, तो ये मुझे मिलता रहे। तो वो क्या करता है, रोजी को और लोगों से मिलने से क्या कर देता है, मना कर देता है कि तुम इससे मत मिला करो, इतने बजे के बाद इससे मत मिला करो, ये है वो है, इस तरह से वो बात करने लगता है। इस तरह से राजू और रोजी की भी थोड़ी सी बीच में क्या है, खटपट होने लगती है। तभी होता ये है कि एक जो मार्को है, मार्को ने अपनी किताब, जो मार्को है वो चूंकि क्या रिसर्च कर रहा था, तो उसने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, और उसकी एक कॉपी जो है वो रोजी को भेजी थी पढ़ने के लिए। तो रोजी जो है वो किताब नहीं पाती, उससे पहले ही राजू उस बुक को ले लेता है, रिसीव कर लेता है, और रोजी को नहीं बताता कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बुक भेजी है। ठीक है, साथ साथ में बैंक से एक लेटर आया होता है कि भैया रोजी की जो ज्वेलरी है वो जो है रोजी ले ले। ठीक है, ये तो राजू जो है फर्जी साइन बना करके रोजी का भेज देता है बैंक में। तो जो वकील होते हैं वो पकड़ ले जाते हैं कि भैया ये फर्जी साइन है, रोजी का साइन नहीं है। तो वहां पर वकील जो है वो पुलिस वालों को लेकर के पहुंच जाते हैं, और जब राजू के पास पहुंचते हैं तो राजू और रोजी से भी इंटरेक्शन होता है कि भैया तुमने साइन किया, तो उसने बोला नहीं, तो कहा ये तो राजू ने किया साइन, ये फर्जी आदमी है। ठीक है, और इसी बीच पता चलता है कि जो तुम्हारा हस्बैंड है उसने भी बुक भेजी थी, तो वो भी राजू ने तुमको नहीं दी, और खुद ही क्या किया, अपने पास रख लिया। तो इस बात से रोजी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है राजू के ऊपर, और राजू और रोजी की बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब राजू को पुलिस वाले जेल ले जा रहे होते हैं तो रोजी जो है राजू का पक्ष लेती है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं, जो वकील हैं, वो बिल्कुल भी बात को नहीं मानते और राजू को जेल करा देते हैं। राजू जो है 2 साल तक जेल में रहता है। जब वो बाहर आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, वो एकदम से बर्बाद हो चुका होता है। तो वो अब सोचता है कि घर क्यों जाना, अब सीधे कहाँ जाएं, तो वो सीधे किस तरफ चल देता है, ऐसे ही घूमता हुआ चल देता है। तो एक नदी के किनारे पहुंचता है, वहां पे एक मंदिर भी होता है। तो वहां पर एक बेलन नाम का आदमी मिलता है और बोलता है कि अरे गुरु जी, मतलब उसको एक संत समझ लेता है, क्योंकि वो कुछ लाल टाइप का सॉल टाइप का लिया होता है, लाल टाइप का। ठीक है, तो वो उसको गुरु समझ लेता है और बोलता है कि गुरु जी, मेरी जो बहन है वो शादी के लिए बात नहीं मान रही, तो क्या आप मुझे मेरी बहन को समझाएंगे। तो वो बोलता है क्यों नहीं समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, आप अपनी बहन को कल लेके आना। तो बहन को वो लेके आता है, और बहन से जब वो मिलता है राजू, तो जो समझाता है तो उससे बहन मान जाती है। तो वेलन नाम का जो कम दिमाग का आदमी होता है, वो पूरे गांव में चर्चा कर देता है कि भैया महात्मा जी आए हैं, उनके पास डिवाइन पावर है, वो जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो बहुत जो है संत आदमी है। ठीक है, तो लोग जो है उनसे मिलने के लिए पहुंचने लगते हैं, तांता जुड़ने लगता है। लेकिन राजू को ओवरऑल यही फील होता है कि भैया मैंने पहले भी फर्जी काम किए हैं, और फिर से मैं फर्जी ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई बाबा वोबा नहीं हूँ, ये लोग सब बाबा समझ रहे हैं। लेकिन उसी समय जो राजू है, उसके गांव में जहाँ पे वो था, मंदिर में वो रहता था चूंकि, तो वहीं पे एक नदी, सरयू नदी वही हुई बहती थी। तो वहां पर जो लोग थे वो जो राजू को क्या है, संत समझने लगते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, गांव में बहुत अकाल पड़ा, पानी बहुत दिन से नहीं गिरा था। तो बेलन नाम के व्यक्ति ने जो है उससे मिलने पहुंचा, तो उसने कहा कि भैया जो है ये फैमिन मतलब क्या होता है भैया, अकाली होता है। ठीक है, तो जो गांव के लोग जब पहुंचे राजू से मिलने, तो वो बोलते हैं बाबा जी वर्षा नहीं हो रही, तो आप क्या कुछ करेंगे। तो बोले हाँ मैं जरूर करूंगा। तो वो ऐसे जाके गांव फैला देते कि बाबा जी जो है ना वो व्रत रखेंगे हम लोग के लिए, जब तक कि पानी नहीं गिरेगा तब तक रहे, बिना खाए पिए वो व्रत रहेंगे। तो ये बात जब राजू को पता चलती है तो वो बोलता है यार, तो ये तो गलत प्रचार हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, लोग लोग ऐसे क्यों समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात से जो राजू होता है कि चलो अब तो मैं झूठा झूठा फंसी गया हूँ। ठीक है, तो अब मैं करूंगा व्रत। ठीक है, तो राजू जो है वो 2 हफ्ते तक, मतलब 14 दिन तक बिना खाए पिए रहता है, और उसकी हालत एकदम गंभीर हो जाती है, मरणाशन होने वाला होता है। ठीक है, तभी वो नदी में जाता है और देखता है कि पहाड़ साइड से वर्षा शायद आ रही है, और वहीं पर वो गिर जाता है नदी में ही। और
उसकी डेथ हुई कि नहीं हुई ये क्लियर नहीं है, पानी गिर रहा है कि नहीं ये क्लियर नहीं है, आगे क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है, और यहीं पे स्टोरी जो है डियर स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के जो द गाइड की स्टोरी है वो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई है। ठीक है, अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर इस नंबर में संपर्क करके भी आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है मेरा, और रेवा इंस्टीट्यूट का